और बनारस की संस्कृति को तो हमने ऐसे भी देखा है कि काशी विश्वनाथ ये जाने के लिए पहले विश्वनाथ गली हुआ करता था, उससे होकर के लोग गुजरते थे और एक हाथ में वो जो फूल की डोलची और कमंडल में पानी और वो कंठी माला जपते हुए लोग जाते थे। और अगर समाजवाद की चर्चा छिड़ जाती थी तो मार्क्सवाद की, समाजवाद की, उस पर अच्छी खासी वो सारे लोग बहस भी किया करते थे। हमने उस बनारस को देखा है। हमने हमने उस बनारस को देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जब हरिजन प्रवेश कराया गया था तो बनारस के सबसे समृद्ध धार्मिक आदमी करपात्री जी थे। उनका आज भी उनका जो तो भयंकर सम्मान है। और उन्होंने हरिजन प्रवेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि अब तो मंदिर अपवित्र हो गया, अब हम यहाँ दर्शन नहीं करेंगे। और अलग से जाकर के अपना सुमेर पीठ की स्थापना किया और उनके उस सुमेर पीठ को यहाँ की जनता ने छोड़ दिया, उसको संज्ञान नहीं लिया। और आज की तारीख में भी काशी ये विश्वनाथ मंदिर में वैसे ही लोग जाते हैं और अब सारे लोग जाते हैं। तो हम तो एक बात कहेंगे कि ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व दोनों चीजों को मिला देते हैं, जबकि हिंदू अलग चीज है। हिंदुत्व तो इनकी राजनीतिक विचारधारा है और उस हिंदू धर्म तो बहुत ही लिबरल धर्म है, ये सबको लेके चलने वाला है। लेकिन उसमें कट्टरता का भाव भर करके जो इन्होंने राजनीतिक विचारधारा को रूप दे दिया हिंदुत्व, उसके चलते सारा संकट हो रहा है। तो एक तो यह है कि इससे लड़ने के लिए समाजवादियों को जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ, जिस वो सांगठनिक ढांचे से इनसे लड़ना चाहिए था, उसमें कहीं कहीं से थोड़ी चूक हो गई है। हमको ये पूरी लड़ाई असमानता पर पेश करनी चाहिए। हमको ये पूरी लड़ाई बहुलता पर पेश करके करना चाहिए। और और वो जो असमानता है जो सामने सीधे दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। असमानता को बीच में रख करके जब हम करेंगे तो फिर इनके सारे समीकरण टूट जाते हैं। वही चीज कहीं ना कहीं से आज की तारीख में वो जो मंडल नई आंदोलन कहा जाता है, या आज की तारीख में ये जो ये पीढ़ी आंदोलन चल रहा है, तो अभी कहीं ना कहीं से उसी का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, उसको जिस सैद्धांतिक ढांचे में उसको बांध करके लेके चलना चाहिए, वैज्ञानिकता का पुट उसमें नहीं दे पा रहे हैं। अभी उसको केवल और केवल एक अवैज्ञानिक तरीके से या अतर्कशील तरीके से उसको, लेकिन चीज वही है। अगर उसको तार्किक कसौटी पर कस करके सैद्धांतिक हमले जामा में अगर हम उसको कस करके चले, अब जैसे यही है पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, दोनों में चीज एक ही है, लगभग भाव एक ही है, आंदोलनात्मक प्रकृति एक ही है, लेकिन शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। लेकिन अब सवाल है कि जो हमारा समाज है, उस समाज में हम अपनी चीजों को किस तरीके से घुसाएं, तो उसमें ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है वो कहीं ज्यादा मारक क्षमता के साथ घुस जाता है। तो लेकिन ये हम सैद्धांतिक लोगों का भी काम है कि उस चीज को हम कैसे अमली जामा पहनावे। और इस सारी लड़ाई को अगर हम आर्थिक आधार पर बने, जो ये सामाजिक असमानता है, जो हमारे यहाँ जातियां हैं, जातियां भी कहीं न कहीं से आर्थिक आधार ही प्रस्तुत करती हैं। आप उठा करके देखिए, निम्न जातियां जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत दबी है, बहुत पिछड़ी हैं, और जो उच्च जातियां हैं वो ये विवाद तो हर जगह रहता है, लेकिन ज्यादातर हम उसको देखें तो इसलिए ये असमानता के खिलाफ, सामाजिक असमानता, बहुलता, इनको लेकर के तो यही आंदोलन कहीं न कहीं से इनको बांध पाएगा। और जिस तरीके से वो लोग निरंतर ट्रेनिंग देते हैं, एक तरीके से ब्रेन वॉश करते रहते हैं, बचपन से उठा करके अंत तक ब्रेन वॉश करते हैं, तो और उसका फल ये होता है कि गलत चीजों को भी जब वो अपना बोलते हैं तो उसके पीछे पागलों के तरीके से उनकी एक फौज तैयार है, और वो पागलों के वो तरह से उनके पीछे लग जाती है। लेकिन जब तार्किक आधार पर चीजों को रखा जाएगा, जैसे आज की तारीख में ये लोग जितनी आकांक्षाएं पाल दिया गया था इस लड़ाई से, इस सरकार से, इस मोदी से, लेकिन जब वो ध्वस्त हुई, जब वो टूटी, तो ये
विक्षिप्तावस्था में आ गए हैं, अर्धविक्षिप्त तो ही है, विक्षिप्तावस्था में आ गए हैं। पर यह है इनका सिर्फ नेतृत्व भी उस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि ये सीज फायर क्यों हुआ। सीज फायर हो गया, इससे इनको कष्ट है, लेकिन ये सीज फायर मोदी ने किया, ट्रंप ने किया, इनका व्यवसाय ने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज की तारीख में ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, या ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। एक कहावत है, ऊधो मांग गए कि इलाज, कि अगर एक बार हमारे यहाँ, तो एक बार अगर आदमी वोट दे देता है तो अपना कहता है कि अब की हमारी पार्टी हो गई। तो इस तरीके का ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट देना और पार्टी होना और उसका अंग हो जाना, इस सब में अंतर करने की बात भी हम लोग को समझानी पड़ेगी। और यह काम जाहिर सी बात है कि समाजवादी विचारधारा के लोग इसके शिक्षक ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। जी, बातें इस तरीके